हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी DSSB एंटिटी स्पेशल क्लासेस देखेंगे। और एंटिटी स्पेशल क्लासेस में क्या देख रहे हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं। और कल आप सभी को वीडियो नहीं मिली होगी, तो कल क्या था, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कल जो यानी कि कल क्या है, आपका इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को है। और हमारे कॉलेज में यानी कल हमारे कॉलेज में कहीं ना कहीं उसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया था, तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं वीडियो नहीं मिली होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, यानी कि आज का क्लासेस देखते हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को देखते हैं। तो आज यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जितने भी आपके सारे के सारे मॉक टेस्ट के PDF हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और आपके एनटीटी की जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है उसकी क्या है, प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज मॉक टेस्ट नंबर 13, यानी कि इससे पहले के जो 12 टेस्ट हैं वो कहाँ है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर कर उन्हें प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए, तो पहला क्या कह रहा है, यानी कि आपका समय, आपकी समय आ गई है आपके पास में। और आपको क्या करना है, आपको समय के अनुसार 10 सेकंड का, यानी कि 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आपका, प्राथमिक विद्यालय के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम डैश है। यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम क्या था। देखो, जब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात आती है तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे जो कहीं सुविधाएं हैं उससे संबंधित है, यानी कि शारीरिक और शैक्षणिक अधिगम सुविधाओं से संबंधित आता है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। साक्षरता का अर्थ विभिन्न संदर्भों से संबंधित मुद्रित और लिखित सामग्रियों को पहचानने, समझने, व्याख्या करने, रचना, संवाद, गणना करने और उपयोग करने की क्षमता। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है। तो किसने दी है आपको बताना। देखो, जब इस तरह की परिभाषा की बात आए तो परिभाषा सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और आपको पता होना चाहिए जब परिभाषा की बात है। अब यहाँ पर क्या करोगे, आप क्या कर दोगे, संयुक्त राष्ट्र की बात, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा की सोचोगे आप, पर नहीं, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी बात कर रहा है कहीं ना कहीं यानी कि अर्थ ग्रहण करने वाली रचना की बात कर रहा है, तो यानी कि इस तरह की जो बात करता है विश्व बैंक कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। बोलो विश्व बैंक, मतलब विश्व बैंक नहीं होगा क्योंकि विश्व बैंक मेरे भी दिमाग से निकल गया। विश्व बैंक क्या है, इसमें सबसे अलग है। फिर क्या आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आपातकालीन कोष फंड भी नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जब यानी कि बाल अधिकार की बात आती है, यानी कि अधिकारों की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो वो काटने के चक्कर में आपका पहला आंसर बता देगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोली जाने वाली भाषा के शब्द को अलग अलग यानी कि स्वनियमों में विभाजित किया जा सकता है। यह बोध क्या कहलाता है। तो आपको बताना है क्या कहलाता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। भाई जब बोध की बात आती है तो बोध में क्या हो जाएगा, देखो स्वर, यानी कि यहाँ पर क्या है, स्वर की बात आ रही है, यानी स्वनियम की बात आती है तो स्वनियमिक जागरूकता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो ठीक है, यानी पढ़ना लिखना नहीं, ध्वनि की बात नहीं है, भाषा की बात नहीं, यानी कि एक तरह से स्वर और इस तरह की चीज़ों की बात आती है। जैसे क्या है, क ख ग घ न च च ज ज न ट ट ड ड न, उस तरह क्या है, आपको कहीं ना कहीं स्वर और व्यंजन इस तरह की चीज़ें के ज्ञान होना थे। तो इस चीज़ के बारे में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों के बीच डैश को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के माध्यम से के रूप में खेल का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब शिक्षक क्या करता है, शिक्षा के यानी कि शिक्षा के माध्यम से और कहीं ना कहीं खेल के उपयोग के द्वारा उसके बच्चे के विकास करता है, यानी टीचर जो होता है वो क्या कर रहा है। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर आपको बताना है। जब क्या कह रहा है, बच्चे यानी
बच्चों के बीच डैश को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में खेल का उपयोग कर रहा है। और कौन कर रहा है? टीचर। अब टीचर जब उपयोग कर रहा है तो किसका है? यानी कि समग्र विकास की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग जन्म के समय से पूर्ण रूप से विकसित होता है? यानी कि एक तरह से जब क्या कर रहा है? मस्तिष्क के कौन से भाग की बात कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है? जन्म के समय से पूर्व। ठीक है, जन्म के समय से पूर्व, इस चीज़ को ध्यान रखना। कभी ऐसा होता है जन्म के यानी कि जन्म के बाद, जन्म के पूर्व, ये आपको वर्डिंग ध्यान रखनी है। इसी की वजह से कई बार क्वेश्चन बच्चों का, छोटे बच्चे यानी कि पीआरटी में और एनटीटी में यही क्वेश्चन क्या करते हैं? गलत करते हैं। तो आपको बताना है, इसका आंसर बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या होगा? मेरू रज्जु और मस्तिष्क स्तंभ, यानी कि ब्रेन स्टॉर्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और जिस भी स्टूडेंट को सीटेट के प्रीवियस ईयर चाहिए और यूजीसी के प्रीवियस ईयर चाहिए तो वो ले सकता है हमारे चैनल से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रोक्सिमोडिस्टल विकास डैश, यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टल विकास का अर्थ क्या है? तो आपको अर्थ बताना है। तो आपका अर्थ क्या होगा? यानी कि ये जो अर्थ की बात कर रहा है तो इसके यानी ऊपर से नीचे की ओर कर रहा है विकास, वो नीचे से ऊपर की ओर कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? देखो, वह केंद्र से बाहर की ओर कर रहा है। आपने एक नियम पढ़ा है ना, केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि बीच से, जैसे क्या है, जब आपने देखा होगा कि इस तरह से, 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 ये वाला जो नियम चल रहा है, तो केंद्र से बाहर की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विकासात्मक प्रक्रिया डैश की ओर अग्रसर होती है। तो विकासात्मक जो प्रक्रिया होती है वो डैश की ओर अग्रसर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? विकासात्मक प्रक्रिया की बात करें तो विकासात्मक जो होता है, देखो विकास क्या होता है? देखो विकास क्या है? एक तरह से सामान्य चीज़ है। तो वो क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है विकास। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, विकासात्मक जो प्रक्रिया है वो सामान्य। पहले आपको मैं क्या सामान्य चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, उसके बाद सामान्य चीज़ से क्या है, सामान्य चीज़ का विकास पढ़ लिया। जैसे कि मान लीजिए आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई पिक्चर देखी, यानी मुन्ना भाई एमबीबीएस का जो पार्ट 2 है। तो क्या करता है वो, गांधी जी के बारे में क्या करता है, एक तरह से किताब पढ़ने जाता है। किताब पढ़ने जा रहा है, जब किताब पढ़ने जा रहा है तो वो कहता है सबसे छोटी सी किताब पढ़ लूँगा। तो क्या कह रहा है, सामान्य किताब, यानी छोटी किताब उठा रहा। अब छोटी को छोटी छोटी छोटी, यानी कि वो एक टाइम पे मोटी मोटी किताब पढ़ने लगता है। ऐसी क्या है, पहले आपने सामान्य चीज़ पढ़ ली, सामान्य रूल पढ़ लिया, फिर क्या है विशिष्ट रूल पढ़ लिए। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं चला जाता। यानी कि एक तरह से सरल चीज़ पहले देखो, फिर आसान आसान सरल से यानी कि जटिल की ओर चलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ECE पाठ्यक्रम में प्रयुक्त अधिगम प्रक्रिया और सामाजिक व्यवहार डैश के प्रस्तावित करता है कि दूसरों को देखकर और उनको अनुकरण करके नए व्यवहार प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए आपके सामने शुरू होता है अब। यानी कि देखो क्या कर रहा है, सामाजिक बात कर रहा है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सामाजिक में, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में सामाजिक बात है तो सामाजिक ऑप्शन पकड़ लो, संस्कृति की बात है तो संस्कृति का ऑप्शन पकड़ लो। तो क्या कर रहा है, सामाजिक की बात कर रहा है तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात हो रही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूर्व शिक्षा व्यवस्था यानी कि प्री स्कूल की बात के बच्चे के लिए शिक्षण सहायता सामग्री बनाते समय पालन किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मापदंड कौन से हैं? तो आपको बताना है, जब टीचिंग ऐड की बात आती है और कहीं ना कहीं जब टीचिंग ऐड या फिर इस तरह के हम जो सहायक सामग्री बना रहे हैं छोटे बच्चे के लिए, तो सहायक सामग्री किस तरह की होनी चाहिए? तो वो क्या होनी चाहिए भाई, आप ये बताओ। आप कपड़े जब लेने जाते हो तो क्या कहते हो कि इतने साल का बच्चा है, कहते हो कि नहीं है छोटे बच्चे के लिए। अब वहीं पर क्या है, एज डिसाइड हो गई। तो क्या होगा, एज का उपयुक्त
स्तर, यानी कि आपसे ये नहीं पूछता वो कि आयु क्या है या ऊंचाई कितना है। तो एक बार को जब छोटे बच्चों के कपड़े लोगे तो आपसे ये कहेगा कितने साल का बच्चा है जी, तो आप कहोगे 2 साल का बच्चा है। ठीक है, तो ये रखे हैं 2 साल के बच्चे के कपड़े। क्यों? क्योंकि उसमें आयु सीमा यानी कैटेगराइज करा हुआ है हमने। और वहीं पर जब आप बड़े बच्चों के लेके चलोगे, कपड़े हो चाहे किसी कि कितने साल का है कि इतना होगा, कितने नंबर की पैंट आएगी, तो वो क्या है, यूनिवर्सल। तो वहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल चीज़ें चलेंगी। और यहाँ पर क्या है, इसके यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, यानी कि क्या हो जाएगा, आयु उपयुक्त इस तरह। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले ECCE अधिगम माहौल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो आपको बताना है पहलू क्या है इसका। भाई देखो, जब गुणवत्ता की बात आए तो आपको क्या करना है, यानी कि हमें क्या लेके चलना है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक और स्लैश बालक का पारस्परिक संवाद। ठीक है, तो यानी कि भाई राजनीति से हमें कुछ नहीं करना। अभिभावक और शिक्षक की बात आएगी तो, पर क्या कह रहा है, उच्च गुणवत्ता की बात कर रहा है, तो अभिभावक की जगह हम पहले लेके चलेंगे। भाई टीचर और स्टूडेंट का जब रोल होगा तभी तो आप अभिभावक को बुलाओगे, तो क्या है इसका आंसर ही हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये इसके आंसर है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो क्या है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे आपको 10 बार ये पेपर करना पड़े, 10 बार करो। ठीक है, क्या होगा, और इस तरह नहीं कि आपने रट लिए पहले का दूसरा तीसरा, इस तरह नहीं, सही तरह करो पेपर को। जब होगा तो आपको क्या है, वीडियो भी देखिए और प्रैक्टिस भी करिए, क्या है आपको एक बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।